सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने आ चुका हूं एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो को लेके। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग की फ्राइडे की मार्केट काफी ज्यादा हौच पौच मार्केट थी, मतलब बहुत फसान वाली मार्केट थी। बट तब भी हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने काफी सेफली अपनी कैपिटल को सेव करा एंड अपने प्रॉफिट्स को निकालते हुए दिखे थे। कितने लोगों ने फ्राइडे के दिन में अपनी अपनी कैपिटल को सेव करा एंड छोटे मोटे प्रॉफिट्स को निकाले, वो लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा जरूर, कैपिटल सेव्ड। और अगर आपने प्रॉफिट भी निकाला तो प्रॉफिट भी लिख दीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे की मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ अवर सम गुड डिसीजंस हम लोग ने काफी अच्छी तरीके से मार्केट में क्लोजिंग करा। सबसे पहले ट्रेड्स हम लोग ने लॉन्ग साइड की एक बैंक निफ्टी में देखा था, जिसमें देखा जाए तो खुद ब खुद 200-250 पॉइंट मार्केट प्रीमियम्स में भागा था एंड लोगों को सुबह ही सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिल गया था। लोगों ने यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट्स पे बुक करा था, इधर भी बुक करा, सब लोगों ने मतलब एक अच्छी तरीके से बुक करा। फिर इसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आया, उस रिवर्सल में हम लोग ने थोड़ा बड़ा सेंसेक्स में डाउन साइड का प्ले करा था। फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम पास करा था, डबल टॉप बना के हल्का से यहाँ पे, फिर फॉल एक सिनेरियो दिया, फिर इसके टाइम पास करते हुए दिखा और इसमें हम लोग ने छोटी छोटी स्कैल्पिंग्स को प्ले करा, जैसे कि आप ये स्कैल्पिंग देख सकते हैं एंड ऐसे ही कुछ कुछ सेंसेक्स के अंदर भी। तो इट वाज गुड मार्केट, ठीक है। अगर आप कंट्रोल्ड वे में करे होंगे इट वाज गुड, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करे होंगे इट वाज बैड फॉर यू, मे बी पॉसिबल, इसको याद रखिएगा। तो अब चलते गए इस वीकली बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि वीकली बेसिस पे चुनाव एंड एवरीथिंग बहुत पास आते हुए दिख रहे हैं अब धीरे धीरे, एंड वोलेटिलिटी एंड यूएस मार्केट भी बहुत एक्सट्रीम चढ़ा हुआ है। तो क्या डिसीजन हो सकता है मार्केट का, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग भी पहली बार देख रहे हो वो सभी के सभी लोग सब्सक्राइब कर दो गाइस। सब्सक्राइबर गोल नीचे चल रहा होगा, हम लोग को 2,50,000 सब्सक्राइबर्स मार्च के एंड से पहले करना है, तो अपना सपोर्ट दिखाइए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जिन्होंने लाइक नहीं करा, अपने ट्रू इंटेलिजेंट ट्रेडर्स लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लाइक नंबर डैश करके लिख दीजिएगा कितना आपका लाइक नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ देखिएगा। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट ने कैसे फ्राइडे के दिन में क्लोजिंग करा। तो अगर ग्लोबल मार्केट की फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग को आप लोग देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अप साइड में गैप अप खुला, बट क्लोजिंग जो होती हुई देखिए वो न्यूट्रली होती हुई दिखी, कोई बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव नहीं। डाउ जोन्स में 62 पॉइंट्स के आसपास वो एक न्यूट्रली क्लोजिंग माना जाएगा। उसके साथ साथ नैस्डैक को उल्टा आप देखेंगे तो नैस्डैक में गैप अप खुलने के बाद इतना अच्छा एनवीडिया का रिजल्ट आया था, उसकी वजह से बहुत ह्यूज गैप अप खुला था, बहुत भागा था। बट आज गैप अप खुलने के बाद बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिखी। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया एंड उसके बाद वापस से साइडवेज होकर नीचे ही क्लोजिंग करने की कोशिश करा। तो इससे आप कह सकते हो कि एक तरीके से कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो आई, देखोगे तो आप यही कहीं 50% जोन से फिर से यहाँ पे बायर्स जो ओवरनाइट नहीं बाई कर पाए थे या जो लोग ओवरनाइट नहीं लेके गए थे, उन लोग ने एक और बार ट्राई करा कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर के डायरेक्शन में जाने का ट्राई करे, बट उसके बाद भी क्लोजिंग यहीं कहीं हुई। और ये जो क्लोजिंग हुई है थोड़ा सा लोअर स्ट्रक्चर को बनाती हुई है, तो इसीलिए में भी पॉसिबल अभी तो नहीं, बट मंडे के दिन आप देखेंगे अगर मार्केट गलती से भी 15,958 वेट के लेवल को तोड़ेगा तो एक सेलिंग का प्रेशर नैस्डैक में अभी भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने भी बहुत ज्यादा ओवरनाइट इंडियन मार्केट में रखा नहीं है। और अभी आप गिफ्ट निफ्टी का हाल देखेंगे तो वो भी आपकी थोड़ी सी पॉजिटिव साइड होता हुआ दिख रहा है, 40 पॉइंट्स। मे बी पॉसिबल कि मंडे के दिन में सुबह एशियन मार्केट जब खुले तो ये भी आपका नेगेटिव होता हुआ दिख जाए या न्यूट्रल हो जाए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने ओवरनाइट होल्ड करा है? अगर कुछ होल्ड कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा क्या पोजीशन आपने होल्ड करा है, ताकि मैं देख पाऊं, और नहीं होल्ड करा तो नो पोजीशन लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ देखिएगा एफआईआईज एंड डीआईज डाटा। अगर आप एफआईआईज एंड डीआईज डाटा देखोगे गाइस तो आपका फ्राइडे के दिन एफआईआईज एंड डीआईज 23 फरवरी को, तो एफआईआईज ने बाइंग करी है। ये एक थोड़ा सा अमेजिंग फिगर आता हुआ दिख रहा है कि नेट बाइंग एफआईआईज ने करी है 1276 सीआर की, प्लस डीआईआईज ने भी 176 सीआर की बाइंग ही करी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ओवरऑल नेट बाइंग होती हुई दिखी फ्राइडे के दिन। बट रीसेंट के ट्रेंड्स को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एफआईआईज एंड डीआईआईज का रीसेंट का ट्रेंड मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में भी बताया था। और हाँ गाइस, हमारे यहाँ डेली फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेजेबल लाइव स्ट्रीम भी होती हुई दिखती है, प्लस उसके साथ साथ डेली आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो जिसमें लेवल्स मतलब हर चीज मार्केट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड होती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी मिस मत करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको सारी चीजें मिलती हुई दिख जाएगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको मिस आउट ना करिएगा। तो मैं जो आपको बता रहा था कि एफआईआईज का रीसेंट डेज का ट्रेंड था कि काफी कम वॉल्यूम में मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है एंड डीआईआईज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा है। बट अभी देखेंगे तो रीसेंट टाइम्स में लगभग आपका 31 मतलब फेब के बाद अभी जाके थोड़ा से मार्केट में एक तरीके से कह सकते हो कि एक पहली अच्छी बाइंग होती हुई दिखी है। एक चीज जरूर मैं आपको शो करना चाहूंगा जो आपको दिखेगा 1 डे टाइम फ्रेम एंड 1 वीक टाइम फ्रेम पे। अब उसके बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं।
वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप नैस्डैक को देखोगे गाइस, तो नैस्डैक ने काफी अच्छी रैली करी हुई है, काफी अच्छी, काफी सुंदर रैली, लगभग 26 अक्टूबर के बाद से देखेंगे तो लगातार एक स्ट्रेंथ वाली रैली, जिसमें लगभग 30% का रिटर्न्स और 3578 पॉइंट्स की रैली करी है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। ये एक पॉइंट नैस्डैक का हम लोग को याद रखना है। और नैस्डैक ने पहले भी ऐसा जब करा हुआ है, तब भी एक बार हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। अगर पहले भी देखेंगे तो ये 23 पॉइंट्स के आसपास से रिवर्सल लिया था, और चलो ये लोअर स्ट्रक्चर चल रहा था। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 20% के आसपास से, फिर इस लेवल से भी देखेंगे, ये भी मेजर करेक्शन तो नहीं था, बट तब भी देखेंगे तो 30% के आसपास से, और इसके बाद भी अभी देखेंगे तो वही 30% के आसपास का मार्केट मूव ऑलरेडी दे चुका है, देख रहे हो आप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक रीटेस्ट, एक करेक्शन हो सकता है, इसको याद रखिएगा। और इलेक्शन से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। प्लस एफआईआईज भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो यहाँ पे होते हैं, उन लोग को भी जब जैसे होता है ना कि रिटर्न्स बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, तो वो लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक करके दूसरी एमर्जिंग मार्केट्स, दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखते हैं। तो ये चीज यूएस मार्केट में पॉसिबल है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो मुझे जितना लगता है कि अपकमिंग 1 से 2 मंथ के बीच में एक मेजर करेक्शन मार्केट में लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना के आता हुआ दिखेगा। एंड जो मार्केट को एक बार फिर से, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो मार्केट को एक बार फिर से कौन से जोन्स के आसपास, लगभग 14,260 आज ही के दिन में मार्क कर लीजिए, 14,260 के आसपास लेके आ सकता है। तो इसको हम लोग को प्रिपेयर करके चलना है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि कल से मार्केट क्रैश करने लग जाएगा, पर ये सब लॉजिकल थिंकिंग होती है। और देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था, तो इन्हीं लेवल्स तक एक बार वापस से सपोर्ट लेने के लिए आने की कोशिश मार्केट कर सकता है। 260 भी कर लो और उसके साथ 340 का भी लेवल, दोनों मार्क कर लो। ये दोनों लेवल्स तक आने का मार्केट रिट्रेसमेंट शो कर सकता है। इसी तरीके से आपका डाउ जोन्स में भी देखेंगे तो देखो कितनी बड़ी ह्यूज रैली आपकी डाउ जोन्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई है, देखो आप लोग के सामने है। तो जब भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली होती है, तो प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग का दौर भी आता है, जिसमें रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग रहता है, वो मार्केट कंप्लीट करता है। ये मार्केट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके हिसाब से देखिए तो 35,770 एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा, जो आपका रिट्रेसमेंट दे सकता है, बहुत बेस्ट लेवल रहेगा ये। और अगर उतना नहीं तो कम से कम मार्केट आपका कम से कम यहां तक का रिट्रेसमेंट मिनिमम मुझे जो लगता है कि अगले ही महीने इस वाले को 37,109 का होता हुआ दिखेगा। तो एज पर माई प्रिडिक्शन कि फरवरी का ये वीक या तो मार्च का मंथ, इन दोनों में एक रिट्रेसमेंट थोड़ा मोड़ा यूएस मार्केट में पॉसिबल है गाइस। अब इंडियन मार्केट में क्या क्या चीजें पॉसिबल है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी के चेक करने का ट्राई करोगे, तो आपको दिखेगा क्लियरली कि निफ्टी भी लगातार अच्छा खासा भागा हुआ है। निफ्टी भी लगातार अच्छा खासा भागा हुआ है, बट इंडिया एक एमर्जिंग और एक ग्रोइंग, मतलब इस टाइम नेशन है, तो इसका भागना लाजमी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट एक रिट्रेसमेंट प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देता है, तो जो लास्ट स्विंग मार्केट ने क्रिएट करा है, वो आपका लगभग 3,296 पॉइंट्स का है निफ्टी में, 19,000 से 22,000। अगर एक रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम लोग को 20,000 के लेवल्स बहुत इजीली एक बार मिल सकते हैं वापस से 20,500, जो निफ्टी के लिए बहुत बड़ा मेजर रिट्रेसमेंट भी नहीं है, वो ठीक ठाक नॉर्मल चीज है। और अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखने का ट्राई करूं, तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको दिखेगा कि मार्केट ने हर बार अपसाइड मूव दिया तो एक रिट्रेसमेंट मिला, फिर एक अपसाइड मूव मिला, फिर एक रिट्रेसमेंट थोड़ा सा मिला, फिर एक अपसाइड मूव बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ मिला हुआ है, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी आ सकता है यूएस मार्केट के साथ। कब आ सकता है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कब एक अच्छा रिट्रेसमेंट आना जाएगा, जब कम से कम देखो ये सब लेवल जहां से मार्केट बार बार उठ जाता है, ये स्विंग को मार्केट तोड़ेगा। वैसे तो मैंने पहले से भी लेवल्स बहुत सारे बना के रखे हुए, बट इधर कहीं की स्विंग, ये कोई स्विंग जब मार्केट का टूटेगा ना, यही लास्ट जहां से मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लेके भाग रहा है, तो जब ये सब लेवल्स टूटेंगे, जैसे कि आपके होते देखेंगे 21,111, तब एक मार्केट में मेजर करेक्शन आएगा, वरना फिर यहीं पे आके टाइम पास करना शुरू कर देगा मार्केट। तो ये निफ्टी की चीज को भी आपको ध्यान देता है। ऐसी सेम टू सेम चीज आपका बैंक निफ्टी में भी है। हाँ, बैंक निफ्टी में ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बड़ा करेक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स और ये सब की वजह से। तो बैंक निफ्टी का एवरेज मोमेंटम है, बैंक निफ्टी ठीक चल रहा है। बैंक निफ्टी में और बड़ा करेक्शन कब आ सकता है, जब मुझे जितना लगता है 43,000 का लेवल्स ये सब जब मार्केट ब्रेक करेगा ना, तब मार्केट में और बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, जो 38,000 तक के लेवल्स को भी 38,800 या 39,000 मान लो, तो 39,000 तक के लिए लेके जाने की कोशिश कर सकता है। ये सब एनालिसिस है गाइस, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि अब कल से आप लोग क्रैश कराने के लिए मार्केट में बड़ी बड़ी पोजीशन बनाने लग जाओ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब भी अप मूव करता है तो एक रिट्रेसमेंट ये नॉर्मल मार्केट की थिंग है, कोई ऐसी भी चीज नहीं बहुत रॉकेट साइंस। मार्केट कभी भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे मूव नहीं करता, ठीक है। मार्केट हमेशा
ऐसे पैटर्न्स में मूव करता है। अगर उसको ऊपर जाना है तो हायर हाई का फॉर्मेशन करता है, जब रुकना होता है तो लोअर हाई का फॉर्मेशन थोड़ा बड़ा करता हुआ दिखता है, फिर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाता हुआ दिखता है। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 20 साल के हिसाब से आप सोच रहे हो तो ये मत सोचो कि रिट्रेसमेंट एंड एवरीथिंग से आपको फर्क पड़ेगा। हो सकता है रिट्रेसमेंट 4 महीने 6 महीने का हो, फिर 1 साल की स्ट्रेंथ है। तो इसको याद रखते हुए इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग का कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो ये मुझे एक बार आपको थोड़ा सा ओवरऑल दिखाना था। अब जल्दी जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता और जल्दी जल्दी से मैं देख लेता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो निफ्टी बैंक, अगर मार्केट में निफ्टी बैंक का एक लेवल मार्क कर लो जल्दी से सब लोग, कि अगर मार्केट 46,442 के नीचे जाता है, वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है, तो एक बियरिशनेस का स्ट्रक्चर माना जाएगा निफ्टी बैंक में। निफ्टी में गाइस एक और लेवल को मार्क कर लो सब लोग, निफ्टी में बियरिशनेस का स्ट्रक्चर, अच्छी बियरिशनेस मानी जाएगी 21,521 के नीचे। ये दो लेवल को जरूर से आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली, जल्दी से जंप करते हैं कि हम लोग के लेवल्स एंड एवरीथिंग क्या है जिसपे हम लोग को मंडे के दिन में पार्टिसिपेट करना है। उससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक प्रीमियम मेंबरशिप हमारी ज्वाइन नहीं कराया है, बहुत लोगों का एडिशन होता जा रहा है और बहुत लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिलती चल रही है, तो आप भी बिल्कुल भी मिस आउट ना करिए। अपना आज ही के दिन में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से धन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आप मंडे से ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। धन सब में अकाउंट अपना, किसी में भी आप चाहे, फायर्स में भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि बहुत देर तक 7-8 डेज तक आपकी ब्रोकरेज फ्री रहेगी, तो आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से एंड ट्रेडिंग करना शुरू करिए। लास्ट वीकेंड पे भी बहुत सारे लोगों का एडिशन हुआ एंड सब लोग अब रेडी है मंडे से डेली अच्छी अच्छी एनालिसिस पाने के लिए, प्लस उसके साथ साथ किसी भी वक्त आपकी क्लासेस लगाई जाएगी तो इसमें जुड़ने के लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा निफ्टी के लेवल्स, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गाइस निफ्टी के टॉप लेवल्स को मार्क कर लीजिए, जो होता हुआ दिखेगा 22,475, देन उसके बाद 22,358, देन उसके बाद 22,297, देन 22,141, देन उसके बाद 22,040 एंड द लास्ट लेवल 21,900। ये निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इनको प्ले कैसे करना है, सिंपल सा है, बहुत इजी है। देखोगे तो यहाँ पे एक आपको अभी के टाइम पे तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखेगा, एक पोल आपको दिख रहा है, एक फ्लैग दिख रहा है। तो बहुत लोगों की उम्मीद होगी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फ्लैग का ब्रेकआउट मान के इसको हम लोग बुलिश साइड में देखेंगे। ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही भी है, बट वो कब होता हुआ दिखेगा, जब मार्केट कम से कम इस पॉइंट को अच्छी तरीके से तोड़ के सस्टेन करेगा। कौन से पॉइंट को, 22,294 या 300 ही मान लो। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अच्छी तरीके से सस्टेन करता है 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और सस्टेन करता है, तब आप हम लोग एक बार के लिए 22,360 और दूसरा लेवल 22,470 तक के लिए जा सकते हो। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे या तो ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकआउट करता है ऊपर के लेवल से फिर घूम जाता है, तो यहां से आपका शॉर्ट बनता हुआ दिखेगा। काफी अच्छा फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप है ये। तो एक यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट साइड की पोजीशन बनेगी, जिसमें तो पहली बात ये गैप फिलिंग पहला टारगेट होगा, जिसका टारगेट होगा 22,196 मतलब 100 पॉइंट का, एंड उसके बाद 200 मूविंग एवरेज टच करना दूसरा टारगेट होगा 22,138 तक का। तो इसको भी मिस आउट ना करिएगा इफ इन द केस फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप बनता है। वरना अगर सस्टेन करता है, अच्छी तरीके से जाना शुरू करता है, तो आप इसी के नीचे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड का प्राइस एक्शन यहां तक का देख सकते हैं। इसको याद रखिएगा। और जो भी चीजें बताई जा रही है ये सब मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, इसको भूला ना करिए कभी भी गाइस। जो भी चीज आप फाइनल करोगे वो आपका फाइनल डिसीजन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद के डिसीजन पे समझदारी के हिसाब से करिए। हमारा हमेशा से ये मोटो रहता है कि विदाउट लर्निंग कोई भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि मार्केट में पैसा लूज करना 90% लोग करते हुए दिखते हैं, इसको याद रखिए। तो आपको खूब समझदारी के हिसाब से एज एन ट्रू इंटेलिजेंट ट्रेडर विद लर्निंग काम आगे करते चलना है। प्रॉफिट बनाइए, लर्निंग करिए, नई नई चीज सीखते रहिए एंड आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। और नई नई चीज मैं आपके लिए लेते आता हूं, जैसे कि पीजीएस स्ट्रेटेजीज, इतनी सारी चीजें लेके आ रहा हूं, तो आप उसको लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है या साइडवेज खुल जाता है, तो दोनों केसेस में देखो गैप डाउन खुलता है तो 200 मूविंग एवरेज अभी सपोर्ट है, अभी यहाँ के बायर्स पूरे बैठे हुए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये स्ट्रेंथ अच्छी थी। तो पहली बात तो अगर मंडे के दिन में गैप डाउन खुलता है तो मंडे के दिन डायरेक्टली बहुत ज्यादा एग्रेसिव बियरिश होना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी भी बायर्स बहुत एग्रेसिव प्रेजेंट है, तो ये नहीं हम लोग को कंफर्मेशन है कि मार्केट तुरंत से क्रैश कर जाएगा क्या। बट अगर मंडे के दिन की क्लोजिंग, इसको नोट कर लो गाइस, इसको जल्दी से मार्क कर लेना सब लोग, अगर मंडे के दिन की क्लोजिंग 22,000 के नीचे होती हुई दिख जाती है, सिंपल वर्ड से बोल रहा हूं, अगर मंडे के दिन की क्लोजिंग 22,000 के नीचे होती है तो बियरिशनेस का पार्टिसिपेशन, बियर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड मार्केट फिर बियरिशनेस के साइड में जाने की कोशिश करेगा।
तो इसको मार्क कर लीजिएगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे आप चेक कर लो या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसके नीचे मंडे के दिन क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद से आप लोग थोड़ा से एक्सट्रीम बेयरिशनेस के साइड में जाने की कोशिश कर सकते हो फॉर रिट्रेसमेंट एंड एवरीथिंग, जिसमें पहला टारगेट 21,900 और फिर नीचे के टारगेट्स में आपको शेयर करता रहूंगा। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो मंडे के दिन चलो छोटी मोटी क्वांटिटी में स्कैल्प कर लेना डाउन साइड का। मैं आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको मैं सब चीजें बता दूंगा, बट मंडे के दिन की क्लोजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ देखना, क्योंकि वो आपके लिए निफ्टी में एक ट्रेंड को डिसाइड करने वाला हो सकता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि बायर्स को फिर से मौका मिला है, अगर नहीं संभाल पाए तो फिर वो क्रैश की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा मार्केट। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर जंप करते हुए दिखते हैं। बैंक निफ्टी में आपका क्या क्या लेवल्स है उनको देखने का ट्राई करते हैं। उससे पहले गाइस कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हो। बेसिक टू एडवांस, पीजीएस स्ट्रेटजीज, कोई भी जल्दी से ले सकते हो, क्योंकि कूपन कोड्स कुछ अमेजिंग चल रहे हैं। मिस आउट ना करिएगा ऑफर्स को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सबसे टॉप का लेवल बैंक निफ्टी का 48,074 है। नेक्स्ट लेवल आपका होता हुआ देखिएगा 47,555। नेक्स्ट लेवल आपका होता देखिएगा 47,062। नेक्स्ट लेवल आपका होता देखिएगा 46,788। नेक्स्ट लेवल आपका होता देखिएगा 46,468 एंड द लास्ट एंड द बेसिक द लेवल 45,995। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके क्रूशियल लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो रिसेंट डेज में वन साइडेड बुलिशनेस आती हुई दिखी थी, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से नोटिस करोगे तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बायर्स हैं, यहाँ पे भी बायर्स हैं, सब बायर्स हैं, ये सब बायर्स हैं, अभी ये सब बायर्स हैं। ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर बायर्स आ गए, फिर बायर्स को मौका मिला, फिर आ गए। अभी ये रिट्रेसमेंट है, फिर बायर्स आ सकते हैं मंडे के दिन में। तो अब हम लोग को देखना क्या है, दो काम देखना है। सबसे पहली बात तो मार्केट अगर इस वाले ब्रेक डाउन कर देता है, मान लीजिए गैप डाउन खुल के साइडवेज खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, यहां तक आ जाता है। कौन सा लेवल यहां पे है 46,450, मतलब एक तरीके से मान लो 46,500 के लेवल पे। तब एक बार के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये वाले जो बायर्स होंगे ये वैनिश हो जाएंगे, दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट में देखोगे तो इन बायर्स को टारगेट की बात आएगी। तो अगर मार्केट उसको भी तोड़ देता है और 46,000 को अप्रोच करता है, तब ये वाले इधर वाले बायर्स ये सारे गायब होना शुरू होंगे, ये सब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। अब लास्ट बचेंगे ये वाले बायर्स, वो 46,000 के ब्रेकडाउन के बाद, जो मे भी पॉसिबल आपका इस वीक में अगर ना हुआ तो अगले वीक में अगर मार्केट 45,000 के रेंज में दिखता है, 45,700 800, तो ये वाले बायर्स भी धीरे धीरे भागना शुरू करेंगे एंड मार्केट फिर सेलिंग के क्रैश में चला जाएगा, फॉर रिट्रेसमेंट एंड एवरीथिंग चला जाएगा। बट अभी के लिए आप अगर आप मंडे ट्यूसडे के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहला लेवल जो अप्रोच करना चाहिए मार्केट को वो होगा 46,480 का लेवल। अगर ये अप्रोच कर जाता है तो आप कह सकते हो ये बायर्स निकल गए, तो आपको एक सेलिंग पोजीशंस भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिल सकती है। अगर मान लो कल के दिन में गैप डाउन या साइडवेज खुल के कभी भी मार्केट थोड़ा से भी 46,666 के नीचे आता है, तो एक सेलिंग का प्रेशर आपका बन सकता है, जहां पे टारगेट आपका 46,470 आराम से आ सकता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो अगर गैप डाउन खुलता है, साइडवेज खुल के यहाँ पे बेरिशनेस का पैटर्न बनाता है, तो हम लोग 46666 के नीचे से शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं और टारगेट्स अपने धीरे धीरे 460 तक का लेने का ट्राई कर सकते हैं। फिर हो सकता है मंडे के दिन बहुत ज्यादा सेलिंग ना आए तो हम लोग यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट को भी प्ले करें, प्रॉफिट बुकिंग को भी प्ले करें, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये सेलर्स को प्रॉफिट मिलता हुआ देखिएगा, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग। फिर ट्यूसडे के दिन अगर ट्यूसडे या वेंसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन इसको तोड़ा तो हम लोग यहाँ तक के टारगेट्स को प्लान करेंगे। दूसरा केस सिनेरियो कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है या तो साइडवेज खुल के बुलिश होने की कोशिश करता है, तो देखो यहाँ पे जिस तरीके से एग्रेसिव सेल ऑफ आया ना गाइस, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूं बुलिश साइड की पोजीशन के लिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी देखो 200 वेज से तोड़ा, फिर नीचे आ गया, डबल टॉप से टूटा, तो कम से कम मैं अच्छा बुलिश तो कम से कम थोड़ी थोड़ी पोजीशन को एक्युमुलेट करना इस लेवल के ऊपर ही शुरू करूंगा, 47,071 के लेवल के ऊपर। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है ओनली पीजीएस का यूज, प्रीमियम गेम स्ट्रेटेजी का यूज करके खूब प्रॉफिट्स यहाँ पे बीच में निकालते रहेंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो आप लोग ने नहीं लिया है तो मिस ना करिए, ताकि आपका प्रॉफिट भी मिस ना हो। आप अपना जरूर से इसको लेते हुए दिख जाइए डिस्क्रिप्शन वाले फर्स्ट लिंक से, इसको ध्यान दीजिए, कूपन कोड एक्सपायरी लगा के, ठीक है। सो अब मार्केट इसको अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो हम लोग पहला टारगेट 47,217 एंड दूसरा टारगेट ये सबको 47,500 को प्लान करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ मार्केट के रहने के चांसेस है इन अपकमिंग डेज। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा ग्लोबल मार्केट दिखाया, यूएस मार्केट का समझाया, रिट्रेसमेंट का, निफ्टी बैंक निफ्टी का समझाया। मैंने अपने साइड से 100% आप लोग के लिए सब कुछ कर दिया है। जो लोग भी वीडियो के लास्ट तक पार्ट तक देखे हैं, सारे कमेंट्स को जरूर से करिएगा कैसी लगी आपको एनालिसिस, एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा इतनी मेहनत के लिए। एंड जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर गोल चल रहा है, इसको कंप्लीट करना है हम लोग को और आप ही के साथ हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अब आप लोग से कल
with the new amazing market. तब तक के लिए see you guys, good night, love you all, okay?